आज से 67 साल पहले 2 जुलाई 1955 को पैन अमेरिका की फ्लाइट 914 DC-4 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरता है। इस विमान में कुल 57 यात्री और 4 चालक दल के मेंबर्स सवार थे। ये गर्मी और धूप वाला दिन था और विमान के साथ कोई समस्या नहीं बताई गई थी। हालांकि निर्धारित फ्लाइट 914 मियामी पहुंचने वाली थी, लेकिन राडार पर विमान के आने का कोई संकेत नहीं मिला और न ही कोई संकट के संकेत प्राप्त हुए। अगर 1955 की बात करें तो तब न्यूयॉर्क से मियामी विमान से अधिकतम 5 घंटे में पहुंचा जा सकता था, लेकिन विमान न्यूयॉर्क से मियामी पहुंचने के बजाय एक भूत की तरह आसमान से ही गायब हो गया। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क टावर से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि पैन एम फ्लाइट 914 रडार पर कहीं नहीं देखा गया था और साथ ही पायलट से संपर्क नहीं हो सका। विमान हवा में गायब हो गया और यात्री कहीं नहीं मिले। अमेरिका ने उस समय इसे खोजने के कई प्रयास किए, लेकिन इसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। दुनिया उस वक्त दुविधा में पड़ गई जब 1955 में गायब हुआ फ्लाइट 914 पूरे 30 साल बाद 9 मार्च 1985 को रहस्यमयी तरीके से वेनेजुएला के कारकास एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इस दौरान हैरान करने वाली बात ये थी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस विमान के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं थी, लेकिन लैंडिंग के कुछ ही देर बाद इस विमान ने एक बार फिर उड़ान भरी और आसमान में फिर से एक भूत की तरह गायब हो गया। बीते 30 सालों से अमेरिका के इस प्लेन के गायब होने और इसके वापस लौटने की कहानी दुनिया भर में मीडिया की सुर्खियां बन चुकी है, लेकिन फेक खबरों का सच जानने वाली न्यूज साइट्स ने इस पूरी कहानी पर से पर्दा उठाया है। उनका दावा है कि पैन अमेरिका का इस नंबर का कोई प्लेन था ही नहीं और न ही ऐसे किसी प्लेन ने उस दिन उड़ान भरी थी। ये पूरा कारनामा 1992 में अमेरिका के किसी लोकल न्यूज़पेपर की कारगुजारी थी, जिसने ये फेक खबर पब्लिश की थी और आज तक लोग इसकी वजह से धोखा खा रहे हैं। 21 मई 1992 में अमेरिका के एक लोकल न्यूज़पेपर प्लेन के गायब होने और वापस आने की खबर पब्लिश करता है। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। हेडलाइन थी, फ्लाइट 914 की पहेली। नीचे लिखा होता था, 1955 में उड़ान भरने वाला प्लेन 1985 में वापस आया। खबर आग की तरह फैलती है, लोग इस पर भरोसा करने लगते हैं और अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है। न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद ये खबर दुनिया भर में फैल जाती है। कहा जाता है कि प्लेन बर्मुडा ट्रायंगल से वापस लौटकर आ गया, तो कुछ इसे दूसरी दुनिया से जोड़कर देखने लगते हैं। इंटरनेट पर लोग इसे अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर इतने समय से ये प्लेन कहाँ था? अगर ये उड़ रहा था तो इसका ईंधन खत्म क्यों नहीं हुआ? क्या ये किसी खुफिया मिशन पर था? तो कोई इसे टाइम ट्रैवल की घटना बताता है। इन तमाम कयासों के बीच खबर आती है कि प्लेन के ब्लैक बॉक्स से मिली वॉइस रिकॉर्डिंग इस बात का पुख्ता प्रमाण है और रेडियो कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड हुई पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग को मुख्य सबूत बताया गया। दोस्तों, सच्चाई जो भी हो, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल न भूलना। तो दोस्तों, हमें दीजिए इजाजत। जल्द ही मिलते हैं ऐसी और अनोखे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।